रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं तो कौन? स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी में। आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति, और इस रणनीति में आज हम बात करने वाले हैं रोको की। रोहित शर्मा विराट कोहली होंगे आमने सामने, यानी मुंबई बनाम RCB वानखेड़े में मुकाबला। और हमारे साथ मुंबई के खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं, पूर्व पंजाब किंग्स के कोच वसीम जाफर। स्वागत वसीम भाई आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, ये मुकाबला वानखेड़े में, मतलब इंतजार रहता है सारे दर्शकों को कि रोहित कोहली को देखने का एक और मौका मिले, और वो भी माया नगरी मुंबई में। तगड़ा मैच, तगड़ी बैटल दोनों के बीच में। बहुत ही कमाल का मैच। आई मीन सारे लोग टिकटॉक के लिए पूछते रहते हैं इस मैच में, तो मैं कोशिश करता हूं कि किसी को जवाब नहीं दूं। एकदम अगर वानखेड़े और मुंबई इंडियंस के फिक्सचर में लोगों को किसी का इंतज़ार होता है तो MI RCB या MI CSK। अब CSK खैर उस तरह की दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि MS धोनी लेस है, बट ये एकदम हॉट फेवरेट गेम है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर आप एक चीज देखें, दोनों टीमों के बीच में, MI RCB के बीच में, खास तौर से अगर हम शुरुआत विराट कोहली से करें, हॉट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। भले एक बड़ी पारी विराट पारी दिखी नहीं है, पर अब तक जब भी वो खेले हैं, पिछले मैच में भी आप देखिए 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। एकदम गेंद उनके बल्ले पर आ रही थी, अच्छा खेल रहे थे। तो क्या वानखेड़े में एक बड़ी पारी ड्यू देख रहे हैं आप? बिल्कुल। विराट कोहली से तो आप हमेशा उम्मीद करते हैं, प्लस जिस तरह की विकेट है वानखेड़े पर, मुंबई की जिस तरह से बॉलिंग चल रही है, उसके चलते भी हालांकि विराट कोहली को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि सामने वालों की बॉलिंग हल्की है, लेकिन ये इतना टक्कर का मुकाबला है कि विराट कोहली एज इट इज़ मोटिवेटेड होंगे और बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से टूर्नामेंट शुरुआत की थी, लास्ट मैच में अच्छे लय में नज़र आए। तो बिल्कुल लास्ट ईयर यहाँ पर आकर मुंबई को हराया था और उसी चीज़ को दोहराने की कोशिश करेंगे। और एक खिलाड़ी जिसके ऊपर में जब मुंबई इंडियंस की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है ख्याल कि जब बॉलिंग कर रहे तो क्या करेंगे, मैं नहीं तो कौन, जसप्रीत बुमराह। पर जसप्रीत बुमराह वसीम भाई इस सीजन में अब तक 3 मैचों में एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं, और अपने घर में जब खेल रहे होंगे मुंबई इंडियंस के लिए, सामने विराट कोहली के खिलाफ भी उनका आंकड़ा जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। 150 के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने रन बनाए, सबसे ज्यादा छक्के एक पारी में अगर बुमराह को किसी ने लगाए हैं तो वो भी विराट कोहली हैं। आई मीन सरप्राइजिंग है क्योंकि वर्ल्ड कप इतना बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस साल पर्पल कैप हो सकता है कि बुमराह के हाथ में जाए, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी करके आ रहे थे वर्ल्ड कप में। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। ऐसा लगता है कि बॉलिंग का बहुत सारा भार उनके ऊपर है और उनको बहुत डिफ़िकल्ट ओवर्स डालने को मिलते हैं कि पावर प्ले में उनका 1 या 2 ओवर इस्तेमाल होता है। डेथ में तो होता ही है 1 ओवर के, या कभी कभी डेथ में भी 2 ओवर रखते हैं। तो हार्दिक पांड्या या जो भी कप्तान है वो यही कोशिश करता है कि सबसे डिफ़िकल्ट ओवर्स कि जहाँ पर आपको विकेट चाहिए, जहाँ पे आपको चीज़ें पलटनी है, तो वहाँ पर आप जसप्रीत बुमराह को लाते हैं। बट थोड़ा उस तरह से अब तक टूर्नामेंट गया नहीं है ओवरऑल। हालांकि उन्होंने मुंबई इंडियंस ने अपनी प्रथा तोड़ी है कि पहला मैच जीता है, लेकिन उसके बाद 2 मैच हारे हैं और बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी नज़र आई है। अभी तक वो कॉम्बिनेशन बैठा नहीं पाए। मिच सैंटनर अवेलेबल नहीं थे, और जब अवेलेबल थे पहले उसको खिलाया भी नहीं था। तो थोड़े से कंसर्न्स है बॉलिंग को लेकर। ट्रेंट बोल्ट अपने लय में नज़र नहीं आ रहे, दीपक चाहर थोड़े से उस तरह के नहीं नज़र आ रहे जैसे हम जानते हैं उनको। एक शार्दुल ठाकुर है जो थोड़े से बेटर उन्होंने बॉलिंग की है। तो बहुत कंसर्न्स है जो मुंबई इंडियंस को मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ठीक करने होंगे। और सिर्फ बॉलिंग में नहीं, अगर आप बैटिंग में भी देखिए तो रोहित शर्मा और इकल्टन की जोड़ी तो एक अच्छी शुरुआत दिलाती है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि मिडिल ओवर्स में अगर आप आए तो सूर्य कुमार यादव पर यह टीम ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर सूर्य कुमार यादव अच्छा खेलते हैं तो टीम अच्छा करती है, और अगर सूर्या नहीं बेहतर शुरुआत करते हैं या जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। और सूर्या भी एक इनिंग में उन्होंने रन बनाए, लेकिन उनका थोड़ा सा पैटर्न ऐसा लग रहा है कि बहुत फिक्स्ड है कि स्क्वायर लेग, फाइन लेग की तरफ ही रन बनाने को देखते हैं। टीमें उस तरह से तैयारी करके आती हैं, स्पिनर को खेलते हैं तो वो सिर्फ स्वीप खेलने को देखते हैं, तो थोड़े से वन डायमेंशनल हो गए। हालांकि हम बात करते हैं कि वो भी इंडिया के 360 टाइप के प्लेयर है, और मैं खुद उनको जानता हूं कि ऑफ साइड में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हर गेंद को उस तरफ मारने की कोशिश करते हैं, जो मुझे लगता है उनको नज़र अपनी थोड़ा रखनी होगी कि ग्राउंड की दूसरी तरफ भी रन बनाने को देखें। तिलक वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो अब तक लय में नज़र नहीं आया। नमन धीर है, शेफन रदरफोर्ड बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। तो काफ़ी खामोश चल रही है टीम।
तो इन सारे जो नाम जो दिग्गज हैं, थोड़ा सा इनको टर्न अप करना होगा मुंबई इंडियंस। हालांकि पेपर पे बहुत कमाल की टीम लगती है, बट पेपर पे आप ट्रॉफी जीतते नहीं हो। और दूसरी तरफ अगर आरसीबी को आप देखिए वसीम भाई, कोहली तो है ठीक है, विराट पारी नहीं है लेकिन रंग में है, लेकिन उसके अलावा सॉल्ट एक पारी देखा था सीएसके के खिलाफ जो उन्होंने 46 रन बनाए थे, उसके अलावा कुछ खास वो कर नहीं पाए हैं। पाटीदार जबरदस्त लय में चल रहे हैं। एक फेलियर हमने देखा देवदत्त पडिक्कल का, पर क्या सॉल्ट को लेकर कुछ सोचना पड़ेगा आरसीबी को, क्योंकि बेथल जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है। नहीं, मैं तो अगर मेरे हाथ में होता तो मैं बिल्कुल जेकब बेथल को खिलाता, क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंडर ऑप्शन है, प्लस जो फॉर्म में वो आ रहे थे वर्ल्ड कप में, जिस तरह की पारी खेली उन्होंने, सॉल्ट बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे वर्ल्ड कप में, तो रन ही नहीं बन रहे थे। प्लस आप एक इन फॉर्म प्लेयर आपका बाहर बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जेकब बेथल जिस फॉर्म में है, क्या हम उनको वेस्ट कर रहे हैं। और सॉल्ट लगातार स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं कि जब बॉल ऐसे अक्रॉस जाती है तो एज लगती है, टीमें उस तरह से बॉल डालना उनको शुरू कर दिए, तो थोड़ा सा लोगों को पता चला है कि सॉल्ट को किस तरह से आउट किया जाता है। हालांकि हैं एक्स फैक्टर प्लेयर हैं, जब रन बनाते हैं तो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, बट वो लय अब तक मिल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं उनको सोचना होगा कि एक इनफॉर्म प्लेयर को हम बाहर बिठाएं, वो सही है या नहीं। और एक और चीज आखिर में, अगर चलते चलते प्रेडिक्शन से पहले आपसे पूछें, क्या आपको लग रहा है कि जैकब डफी को वापस लाना चाहिए, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, हेजलवुड के लिए उनको बाहर जाना पड़ा, अगर वो आते हैं तो क्या शेपर्ड की जगह या कुछ और आपके जहन में? नहीं, ये टेम्पटिंग ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि जेकब डफी को खिलाना चाहिए, क्योंकि नई गेंद से स्विंग कराते हैं, उन्होंने विकेटें निकाल के दिए हैं, आपको क्रूशल ब्रेक थ्रूज दिए हैं। और अगेन वही बात है कि आप इनफॉर्म प्लेयर आपका बाहर बैठा हुआ है, इवन दो हेजलवुड को तो खेलना चाहिए, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, बट अगर आपको जेकब डफी खिलाते हैं आप उनको, और उनसे नई गेंद से अगर वो आपको विकेटें निकाल के देते हैं, तो आप गेम में आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि शेपर्ड की जगह क्या जेकब डफी खेल सकते हैं। आखिर में सर, एमआई आरसीबी, मुंबई में बैठे हैं आप, ध्यान रखिएगा। जी नहीं, मैं उसमें बायस नहीं होता हूँ, मैं कहूँगा आरसीबी मुझे लगता है कि थोड़ी फेवरेट है। वाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो वसीम जाफर की फेवरेट इस मैच में है आरसीबी। आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए और देखते रहिए रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। Royal Challenge Package Drinking Water. मैं नहीं